हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए एक और न्यू व्लॉग लेके आई हूँ जो कि है मेरे भाई की शादी का पार्ट 3। तो बस ये जो व्लॉग है वो उसके आगे ही कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि जो मैंने जो छोड़ा था वो डांस पे ही छोड़ा था। उसके बाद भी हमने पूरी रात भर डांस किया, क्योंकि मेरे जो भाई की हल्दी थी वो 3 बजे थी रात के। तो फिर हमने पूरी रात भर डांस किया। तो वैसे हम एक सोए तो थे, पर थोड़ी देर ही सोए थे, शायद से 1-2 बजे के करीब सोए थे। फिर 1 घंटे के अंदर हम उठ भी गए। तो बस यहाँ पे देख सकते हो मेरा भाई नाच रहा है। इसको वैसे नाचना आता नहीं है, तो पर फिर भी थोड़ा बहुत नाच ही रहा था। एंड मैं वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, वो मैंने पहले भी बताया था। तो इसलिए मैं साथ साथ वॉइस ओवर भी डाल रही हूँ बीच बीच में। तो ये आप इंजॉय कीजिए डांस को और बीच बीच में मेरी आवाज़ भी सुनते रहिए। तो मैंने जो है, जो आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वो मामा स्वागत दिखाया था और डांस दिखाया था उसके बाद। तो उसके बाद जो हमने पेटीकोट पहना था, क्योंकि उसमें कंफर्टेबल नहीं होता डांस करना और काम भी करना पड़ रहा था, तो इधर उधर भागना पड़ रहा था। तो इसलिए हमने वो चेंज कर दिए थे, मैंने और मम्मा ने। फिर उसके बाद हमने सूट्स पहन लिए थे, बट उसके बाद भी हम डांस काफ़ी लेट तक किया। तो वो जो उसके बाद का डांस है वो यही है। मैंने तो अपने भाई की शादी में बहुत बहुत इन्जॉय किया। होप आप भी इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे व्लॉग्स को, क्योंकि जो है यही होता है हमारे कल्चर में। हमें तो नाचना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है नाचना। तो मतलब यही होता है, डांस शादी में डांस, खाना, ये सभी होता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया मेरे भाई की शादी में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं भी नाच रही हूँ, मेरी मम्मा पापा सारे, मेरे चाचू, मेरी कज़न्स वगैरह, हम सब नाच रहे थे। तो आज का जो ये व्लॉग रहेगा वो रहेगा हल्दी। वैसे तो डांस का और हल्दी का ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही रखा हुआ है, पहले डांस दिखाया हुआ है, उसके बाद हल्दी है मेरे भाई की। तो बस आज की वीडियो में तो यही दिखेगा आपको। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बारात होगी। तो हमारे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से ही होती है शादी। पहले दिन मामे आते हैं, फिर उनका स्वागत होता है, फिर थोड़ा डांस भी होता है, फिर हल्दी होती है, मेहंदी होती है, और फिर बारात जाती है। अगर लड़की की शादी हो तो फिर बारात आती है, अगर लड़के की शादी हो तो फिर जाती है, और शाम को फिर दुल्हन लेके अपने वापस घर आते हैं। तो यही हमारा कल्चर है। बाकी जो थोड़ा बहुत है जो हमारा कल्चर, वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मैंने पिछली व्लॉग में भी दिखाया था कि हमारे यहाँ पे मामा स्वागत किस तरीके से होता है। तो मैं आपको सब कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पहाड़ी शादियाँ कैसे होती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ थोड़ा-सा कि जैसे मैं रोडू से हूँ और मेरी भाभी जो है वो कोटगढ़ से लाए हुए हैं। तो रोडू में थोड़ा-सा जो कल्चर है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, और उनके वहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। और एक भाभी मेरे रामपुर से भी लाए हैं, तो उनका थोड़ा-सा अलग ही है। मतलब आप भले ही हम पहाड़ी हैं, बट मतलब जो विधि है, विधान है, वो तो सेम ही होते हैं, बट थोड़ा-सा जो कल्चर्स होते हैं वो थोड़ा अलग-अलग होते हैं हर जगह। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे फेरे भी होते हैं, वो 7 फेरे होते हैं। पता नहीं वहाँ पे उनके जो 5 ही फेरे होते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ कल्चर है। और उनके पूजन भी बहुत ही लंबा होता है जो फेरे के टाइम होता है। तो मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब अलग-अलग होती हैं हर जगह पे। अगर आप कहीं से भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि आप कहाँ से हो और आपके या वहाँ पे किस तरह का कल्चर होता है।
यहाँ पे देख सकते हो मैं कायू को लेके डांस कर रही हूँ, क्योंकि कायू को नींद आ रही थी तो इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। तो इसके बाद मैंने कायना को सुला दिया था और फिर से डांस करने आ गई थी नीचे। और हाँ, एक बात और ये भी बता दूँ कि जो ये व्लॉग है ये मैंने शूट नहीं किया है। ये मुझे जो मेरे हमारे कैमरा वाले भैया थे उन्होंने मुझे बना के दी है काफ़ी छोटी-छोटी वीडियोस। तो मतलब वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप रोडू से हैं तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर बुक करवाएँ। उनका नाम है खुशी, जो रोडू के हैं वो तो जानते ही होंगे, और उनका बहुत अच्छा काम है। अगर आप देखेंगे मतलब बहुत ही अच्छा काम है। तो उनका फेसबुक पे पेज है खुशी स्टूडियो करके, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है, ठीक है। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी डील में हमें पूरा करवा दिया था। प्री वेडिंग शूट भी करवा दी थी और शादी भी अच्छे से उन्होंने मतलब शूट की थी, बहुत ही अच्छे से। और विद इन अ मंथ ही उन्होंने हमें वीडियोस, एल्बम सब कुछ दे दिए थे। तो काफ़ी अच्छा काम है उनका। तो यहाँ पे मेरे कज़न्स वगैरह सारे डांस कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे मामू भी डांस कर रहे हैं। तो मैं इनके साथ डांस कर रही थी थोड़ी देर। तो उसके बाद बस थोड़ा सो गए थे हम, और उसके बाद 3 बजे हल्दी के लिए उठ गए थे वापस। तो 3 बज चुके थे और यहाँ पे हल्दी भी शुरू हो गई थी मेरे भाई की। तो अभी पहले पूजन होता है, तो हमें भी उठाया जा रहा था पर नींद खुल नहीं रही थी। और कन्या जो थी वो मेरी बेटी थी कायना। तो कोई, क्योंकि उस टाइम रात को किसने आना था 3 बजे, तो बोला कि भांजी से अच्छा कन्या क्या ही होगी, तो उसी को ही उठा दिया था। बट वो उठ नहीं रही थी। अब छोटी बच्ची है, लेट सोई है, तो फिर उसको उठाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले मेरे भाई की पूजन हुआ। और बाकी आप इंजॉय करो पूरी वीडियो को, मैं बताती रहूँगी बीच बीच में क्या क्या चीज़ है। और जो ये आपको गाना सुनाई दे रहा है पीछे से, जो औरतें गा रही हैं, उसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं लामन। और आप भी मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे जो ये गाते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो अब जो है इसके बाद जो है मम्मी पापा, कन्या हो गई और एक सुहागन हो गई, और मामू मामी जो होते हैं वो पानी लेने जाते हैं। हल्दी लगने के बाद जब नहाते हैं तो उस पानी को उसमें मिक्स कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं ऐसे बोलते कि शुद्ध होता है कुछ। वैसे तो बावड़ी जो होती है जहाँ से नेचुरल वाटर आता है, वहाँ पे वो थोड़ा दूर है हमारे घर से, तो वहाँ तो हम नहीं गए। हमारे बस घर के पास जो है वहाँ पे हैंड पंप है, तो हमने तो वहीं से पानी लाया। एंड जो मेरे मामू मामी थे, जो रियल मामू मामी थे, वो इस उसमें पार्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो है मेरे मामू मामी में के वहाँ पे कुछ एक फंक्शन होता है। तब तक वो ना कुछ दान दे सकते हैं, ना कुछ, मतलब उनका कुछ होता है प्रॉब्लम, तो वो नहीं कुछ कर पाए जो रिचुअल्स होते हैं मामा के। यहाँ पे तो ये मेरे दूसरे मामू हैं, तो इन्होंने सारे रिचुअल्स निभाए जो मामा के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पानी भर दिया था कायू की तरफ से, कन्या की तरफ से जो होता है। यहाँ पे अब मम्मी पापा भरेंगे, उसके बाद जो है मामू मामी भरेंगे। और इस पानी को जो है उसके, जो मेरे भाई के जो नहाने का पानी होगा उसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हल्दी शुरू हो चुकी है। तो ये देख सकते हो इसको बिठा दिया है बिल्कुल प्रॉपर येलो ड्रेस में पूरा। और ये जो सर के ऊपर है ये पंडित जी बना के देते हैं, ये लगाना ही लगाना पड़ता है। तो कुछ मतलब रिवाज होते हैं जो मानने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है कायू ने अपने मामू को तेल डाला और हल्दी लगाई, क्योंकि कन्या होती है जो वो सबसे पहले मतलब तेल और हल्दी लगाती है।
तो कायना ने यहाँ पे अपने मामू को, थोड़ा सा नींद में थी इसलिए उसका मूड नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पीछे से क्यों नहीं कुछ भी आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने इसमें जो है, जो भैया थे उन्होंने इसमें जो है गाने डाल दिए थे, तो इसलिए मुझे वो म्यूट करना पड़ा और अपना वॉइस ओवर डाल रही हूँ मैं आगे। यहाँ पे कायू देखो बिल्कुल मान ही नहीं रही अपने आप को छूने के लिए, तो कायू थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। तो जैसे ही कन्या जो है वो हल्दी और जो तेल डालती है, उसके बाद जो है तुरंत मामू जो है हल्दी और तेल डालते हैं। उसके आप वीडियो नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि शायद से भैया ने मुझे भेजा नहीं, जो मेन था भैया ने मुझे वही भेजा है। तो जैसे ही मामू मामी हल्दी डालते हैं, उसके बाद जो है मम्मी पापा हल्दी डालने आ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मा पापा हल्दी और तेल लगा रहे हैं, और मम्मा यहाँ पे थोड़े से इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि उनके बेटे की शादी हो रही थी, थोड़े से इमोशनल हो गए थे वो। और जो हल्दी भी है वो भी मेरे मामू ने मामी ने नहीं लगाई, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। उनके वहाँ पे एक पूजन होता है काली माता का, तो उसे मॉड्डी बोलते हैं वहाँ पे। तो इस जब तक वो पूजन नहीं हुआ, वो ना वो दान कर सकते हैं, ना वो मतलब काफ़ी कुछ होता है, तो उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना पड़ता है। तो वो कुछ भी नहीं, उन्होंने जो रिचुअल्स थे वो निभाए, तो बस इस बात का बहुत दुख था। बट अच्छी बात ये है कि कोई तो बोल रहा था कि शादी में भी नहीं आ सकते, तो फिर बिना मामे की तो शादी क्या ही होनी थी। बट फिर किसी ने बोला कि नहीं जा सकते हैं शादी में, बट कुछ दे नहीं सकते, दान नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि बस आप आ जाओ, बस आपका आना ज़रूरी है, तो आप आ जाओ। तो वो आ गए थे, बट कोई रिचुअल्स उन्होंने नहीं भाई, जैसे हल्दी भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं। मतलब जो सहरा होता है वो भी मामे की तरफ से होता है, बट मेरे भाई ने सहरा नहीं लगाया था, क्योंकि जो मेरी भाभी है वहाँ पे सहरा नहीं मानते। और जो ये है मेरी दादी है, मेरी और बड़ी आमा है, जिन्होंने ये बेचारे जो बुढ़े बुज़ुर्ग से हैं वो मेरी दादी हैं, और ये दूसरी मेरी आमा है। और यहाँ पे अब हम आ गए थे हल्दी लगाने, मैं, राहुल और कायना। तो अब कायना का मूड थोड़ा सा ठीक हो गया था यहाँ पे, और थोड़ी हंस भी रही है। और कायना ने भी बहुत मज़े किए अपने मामू की शादी में, बहुत इन्जॉय किया इसने। और मुझे सच में इसने तंग नहीं किया, जितना मैं सोच रही थी कि मुझे बहुत तंग करेगी, बट नहीं किया इसने मुझे तंग। तो जैसे ही हल्दी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद उसको थोड़ी सी मेहंदी लगेगी। वैसे मेहंदी तो पहले दिन ही लगा दी थी हमने, उसका व्लॉग भी है मेरे चैनल पे, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। तो उसके बाद जो है फिर मेहंदी लगेगी विधि के लिए, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा पूजन भी होगा। उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि उन्होंने बनाई नहीं शायद से उसकी वीडियो। तो यहाँ पे जो है अब मेरे भाई को नहलाने के लिए ले जा रहे हैं। भाभी जो ये ले जाते हैं, वो भाभी ही ले जाते हैं, इस तरह से ऊपर से कपड़ा मतलब डालकर। ये दोनों मेरी भाभियाँ ही लगते हैं। आज के व्लॉग में तो बस इतना ही था। आगे के व्लॉग में भी काफ़ी कुछ आने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो आगे का व्लॉग जो है वो बारात जाने का व्लॉग है, फिर आने का व्लॉग है, तो मतलब काफ़ी कुछ है अभी, तो प्लीज़ बने रहिए। और फिर हाँ, दनोज का भी व्लॉग आएगा, तो 3-4 व्लॉग अभी आने बाकी हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें, और बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।